हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम डेटा वैलिडेशन किस तरीके से कर सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बेसिक फॉर्म बनाने वाला हूँ और उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, उसके अंदर में पहले तो मुझे ये चेक करना है कि कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं जानी चाहिए। यानी कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जाता हूँ तो वहां पे मुझे क्या होना चाहिए, मुझे ब्लैंक वैल्यू है ऐसा मैसेज आ जाना चाहिए। ये हमारा होगा पार्ट वन। और आगे हमारा जो पार्ट टू आएगा उसके अंदर हम डालेंगे कि अगर मैं ईमेल के बॉक्स के अंदर ईमेल आईडी प्रॉपर नहीं डालता हूं तो वहां पे एरर आनी चाहिए, अगर पासवर्ड प्रॉपर नहीं डाल रहा हूं तो वहां पे मुझे एरर डिस्प्ले होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से हमें करना है। तो किस तरीके से कर पाएंगे उसके लिए हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल और देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। एंड कंपोनेंट को आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिकली देने वाला हूँ लाइक reg.jsx। तो चलिए मैंने यहाँ पे reg.jsx करके एक फाइल क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे rafce करके हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो कंपोनेंट है उसको एक्सपोर्ट कर लेने वाले हैं। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं एक बेसिक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। अब बेसिक फॉर्म कैसा रहेगा, तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देना है। उसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक टी देन मैं ले लेता हूँ टीडी। अब टीडी के अंदर मुझे क्या करना है, तो टीडी के अंदर सिंपली मुझे यहाँ पे जो लिखना है वो क्या लिखना है, लाइक यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। पहला मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूजर नेम। एंड देन नेक्स्ट टीडी जो मैंने ले लिया है उसके अंदर मैं इनपुट कॉलन टेक्स्ट, यानी कि मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए। नेम में दे देता हूँ यूजर नेम। चलिए तो ये मेरा हो गया है एक इनपुट टाइप। ओके। देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एक और चीज चाहिए। वो किसके लिए चाहिए, मुझे चाहिए ईमेल आईडी के लिए। तो अभी हम सिर्फ दो फील्ड के साथ करने वाले हैं, आगे जाके हम और फील्ड ऐड करेंगे यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे ईमेल ले लिया है। इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे मैं ले लेता हूँ ईमेल। एंड देन यूजर नेम के अंदर भी हम क्या कर देते हैं, यूजर नेम की जगह पे हम कर देते हैं ईमेल। तो ये मेरा नेम हो गया है। ओके। अगर आप चाहो तो प्लेस होल्डर दे सकते हो, अगर नहीं चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ। चलिए प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर यूजर नेम। देन एक और प्लेस होल्डर हम यहाँ पे दे देते हैं, लाइक यहाँ पे हम दे देते हैं एंटर ईमेल। तो चलिए दो हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे चेक करवाना है कि मेरे डेटा ब्लैंक तो नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो मेरा काम है वो मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे यूज स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। आगे भी हम देख चुके हैं कि यूज स्टेट कैसे क्रिएट करना है, एक बार वापस यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे, अब ये मेरे दो इनपुट है, सो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ इनपुट। देन कॉलन करके मैं कर देता हूँ सेट इनपुट्स। ओके। तो चलिए यहाँ पे हमने इनपुट के लिए कुछ ले लिया है इस तरीके से। एंड उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर हम कर देते हैं यूज स्टेट। तो देखिए हमारा यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट होकर भी आ चुका है। नाउ यूज स्टेट लेने के बाद अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, तो इसके अंदर मुझे दो चीजें स्टोर करवानी। पहला तो मेरा रहेगा यूजर नेम और दूसरा मेरा रहेगा ईमेल। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूजर नेम कॉलन, उसकी वैल्यू मैंने कर दी ब्लैंक। एंड देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास ईमेल। तो मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है उसी का नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। ओके। चलिए तो दो यहाँ पे हमने ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेम चीज मुझे बनानी है, एक और यूज स्टेट बनाना है। लेकिन वो यूज स्टेट किसके लिए मुझे बनाना है, वो मुझे बनाना है एरर्स के लिए। जो भी मेरी एरर आएगी उसके लिए भी मुझे यूज स्टेट बना देना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर्स कॉमा सेट एरर्स। चलिए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले ले, इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज स्टेट। चलिए एंड इस यूज स्टेट के अंदर भी मैं क्या करने वाला हूँ, तो जो मेरे पास ईमेल एंड यूजर नेम है दोनों चीजें मैं यहाँ पे भी सेम ही लेने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब सबसे पहले चीज मुझे ये करनी है कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू आती है उससे मुझे क्या करना है, मेरे यूज स्टेट के अंदर स्टोर करवा देना है। ओके। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्स्ट। एंड देन कॉन्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हैंडल इनपुट चेंज। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल इनपुट चेंज। मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया है। इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे मेरी जो भी इवेंट कॉल हो रही है वो, यानी कि ई इज एम्प्लाइज। एंड देन ये मेरा कॉल बैक फंक्शन अब हो चुका है यहाँ पे। ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं नेम कोमा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू। इज इक्वल टू करने के बाद हम क्या करते हैं, ई डॉट टारगेट। एंड ई डॉट टारगेट देने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट
इनपुट्स। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है सेट इनपुट्स। एंड सेट इनपुट्स लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक ट्रिपल डॉट इनपुट्स। अब इसके बारे में हम आगे भी देख चुके हैं, हमारे जो हमने यूज स्टेट का पूरा ट्यूटोरियल किया था उसके अंदर हम ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं कि ये ट्रिपल डॉट क्या होता है। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आगे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं दो चीजें देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं नेम कॉलन। एंड देन मैंने दे दी यहाँ पे वैल्यू, यानी कि जो भी मेरे इनपुट की वैल्यू होगी वो पर्टिकुलर नेम के साथ असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे वैल्यू तो स्टोर हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं करने वाला हूँ ना, वो क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सेट एरर्स भी करने वाला हूँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एरर तो अब तक हमने डिफाइन नहीं किया, तो सेट एरर्स के अंदर क्या करोगे। तो देखिए सेट एरर्स के अंदर हम क्या करेंगे, तो अगर मेरी कुछ एरर आई है और मैंने इनपुट के अंदर कोई वैल्यू डाली, तो वो एरर जो है मेरी वो क्लियर हो जानी चाहिए। सो यहाँ पे सेम चीज मैं करने वाला हूँ जैसे हमने अब तक किया था। ट्रिपल डॉट एंड एरर्स कर दिया मैंने, कॉमा करके मैं कर देता हूँ नेम। एंड देन जो भी मेरा नेम होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी हो जाएगी ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे चलिए हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। सो दैट्स इट, ये मेरी वैल्यू क्लियर हो चुकी है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो ये तो मेरा हैंडल इनपुट चेंज के लिए हो चुका है। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक और चीज के ऊपर। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एरर को डिस्प्ले करवाना है। पहले एरर तो लानी पड़ेगी, और मुझे कब ये करनी है, जब मैं ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से रन करूँ। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको app.js के अंदर चले जाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे app.js के अंदर मैं कोई भी एक रूट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ reg। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे reg जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको कर देते हैं इंपोर्ट। तो चलिए यहाँ पे हमने दे दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पेज के ऊपर। सो यहाँ पे मैं स्लैश करके reg करने वाला हूँ। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब भी मैं यहाँ से मूव करता हूँ, ठीक है, एनी टाइम मैं यहाँ से अगर मूव करता हूँ तो क्या होना चाहिए, मुझे साइड पे वो एरर डिस्प्ले होनी चाहिए। अब वो किस तरीके से होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से मूव करना, उसका मतलब ये होता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इवेंट क्रिएट करेंगे ब्लर के लिए। जैसे हमने हैंडल इनपुट चेंज के लिए इवेंट क्रिएट किए, वैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हैंडल। देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इनपुट ब्लर के लिए करना है। सो मैं यहाँ पे हैंडल इनपुट ब्लर ले लेता हूँ। एंड ब्लर लेने के बाद इसके अंदर भी मैं सेम चीज करने वाला हूँ। यहाँ पे इवेंट ऑफ करके मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। नाउ यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है, कुछ चीजें डिफरेंट होगी वो देखते हैं। सो यहाँ पे पहले तो मैं कॉन्स्ट ले लूंगा, कॉन्स्ट के अंदर नेम कॉमा में दे दूंगा यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू, हम करते थे एंड इज इक्वल टू करके ई डॉट टारगेट, जैसे हम अभी तक करते आए हैं सेम वे यहाँ पे भी होगा। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, उसको भी करेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए ई डॉट टारगेट मेरा हो गया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, सो नाउ अब मुझे चेक करना है इफ। इफ कंडीशन के अंदर मैं क्या चेक करूंगा, तो मैं चेक करूंगा वैल्यू। एंड देन डॉट करके मैं कर देता हूँ ट्रिम, यानी कि अगर आगे या पीछे कहीं पे भी मेरी अगर व्हाइट स्पेस आ रही है, ओके, तो इसको मैं पहले ट्रिम कर दूंगा। ट्रिपल इक्वल्स टू अगर मुझे मिलता है ब्लैंक, यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू अगर मुझे मिल नहीं रही है, देन व्हाट, देन मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे करना है सेट एरर्स। सेट एरर्स करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो देखते हैं। सो ट्रिपल डॉट हम कर देंगे पहले तो। सो मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट कर देता हूँ एंड एरर्स सबसे पहले कर देते हैं। एंड नाउ अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे मुझे चाहिए नेम, पर्टिकुलर किसकी एरर है वो मुझे चेक करनी है। सो मैं यहाँ पे पहले ले लूंगा नेम। एंड नेम लेने के बाद इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे एरर को स्टोर करवानी है। सो यहाँ पे मैं करूंगा डॉलर, डॉलर करने के बाद कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा जो भी नेम आ रहा है वो, यानी कि अगर यूजर नेम है तो यूजर नेम। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैर एट। अब ये कैर एट क्या करेगा, पर्टिकुलर नेम के अंदर से जीरो कैरेक्टर। अब मान लीजिए कि यूजर नेम, तो यूजर नेम के ऊपर जीरो के ऊपर मेरा क्या है, जीरो पोजीशन के ऊपर यू है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको करना है अपर केस के अंदर। मैं यहाँ पे कैर एट जीरो को मैं कर दूंगा टू अपर केस। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ और चीज देख ली कि हम अपर केस के अंदर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। ओके, एंड देन अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे करना है प्लस। एंड प्लस करके मैं क्या करता हूँ, तो प्लस करके मुझे यहाँ पे ले लेना है नेम। एंड देन डॉट करके मैं ले लेता हूँ स्लाइस। ओके, अब ये स्लाइस क्या करेगा, तो स्लाइस मेरा जो भी है ना, जो मेरा वन नंबर के ऊपर होगा वो।
ओके, तो जीरो के ऊपर जो कैरेक्टर है उसको कैपिटल कर लिया है, उसके बाद की जो भी मेरी वैल्यू रही है उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, एंड नाउ अब उसके साथ मुझे क्या करना है, तो उसके साथ मुझे लिखना है कैन नॉट बी ब्लैंक। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक मैसेज कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दिया है। तो ये मेरा मैसेज हो चुका है, उसकी वैल्यू सेट हो चुकी है, लेकिन अब ये कॉल कैसे होगी? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे आ जाना है मेरे इनपुट के अंदर। ओके, तो चलिए इनपुट के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, तो मुझे यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि वो साइड पे नहीं निकल जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या सेट करूंगा, तो मेरा जो आ रहा है इनपुट्स, ओके, डॉट करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर नेम, यानी कि यूजर नेम की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे सेट हो गई। उसके बाद ऑन चेंज के ऊपर मैं क्या करूंगा, तो ऑन चेंज के ऊपर मैं हैंडल इनपुट चेंज को कॉल करवा दूंगा। एंड देन मेरे पास आएगा ऑन ब्लर। ओके, तो ऑन ब्लर के ऊपर मैं क्या करूंगा, तो ऑन ब्लर के ऊपर मैं यहाँ पे कर दूंगा हैंडल इनपुट ब्लर। तो ये मेरी तीन चीजें मैंने यहाँ पे कॉल तो करवा ली। तो अब इससे मेरी एरर तो आ जाएगी, लेकिन इस एरर को मुझे डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स के एग्जैक्ट बाजू में मुझे करवाना है। सो मैं यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ एंड उसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, एरर्स डॉट यूजर नेम। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया यहाँ पे, एरर्स डॉट यूजर नेम, यानी कि मेरी जो भी एरर होगी यूजर नेम की वो मुझे यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवानी है। ओके, एंड नाउ अब उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर सिंपली इसी तरीके से आप दे दो तो भी चलेगा। इट डजन मीन कि आपको कुछ और एडिशनल चीज करने की जरूरत है। अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पान क्रिएट कर सकता हूँ। एंड स्पान क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सिंपली स्टाइल दे देते हैं। ओके, सो स्टाइल देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर। सो कलर को मैंने कर दिया कॉलन करके रेड। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है उसको मैंने रेड कर दिया सिंपली, एंड देन उसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट करके मैं कर देता हूँ एरर्स डॉट यूजर नेम। तो ये मेरी यूजर नेम की जो भी एरर है वो डिस्प्ले कर देगा। ओके, चलिए एक बार वापस जाते हैं हमारे पेज के अंदर, एंड पेज के अंदर आने के बाद यहाँ से टैप करता हूँ तो देखिए यूजर नेम कैन नॉट बी अ ब्लैंक, मुझे एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो गई सिंपली। ओके, तो मेरे यूजर नेम की एरर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब सेम वे मुझे ईमेल के ऊपर करना है, तो ईमेल के अंदर भी मुझे यही चीज करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर कर देंगे इनपुट्स डॉट ईमेल। चलिए, तो यूजर नेम के बाद मुझे ईमेल के अंदर करना है, एंड ऑन चेंज के ऊपर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कॉल करवा देते हैं हम हैंडल इनपुट चेंज, एंड ऑन ब्लर के ऊपर करवा देते हैं हम हैंडल इनपुट ब्लर। एंड देन सेम वे यहाँ पे भी मुझे डिस्प्ले करनी है एरर। आप टीडी के बाद कर सकते हो, टीडी के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, टीडी के बाद कर दिया था, यहाँ पे मैं टीडी के अंदर करनी है। सो मैं यहाँ पे टीडी के अंदर कर देता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे कर देते हैं हम ईमेल। सो अब मुझे ईमेल की जो भी एरर्स है वो डिस्प्ले होगी, वापस आ जाता है हमारे पेज के ऊपर। मैं यहाँ से टैप करता हूँ, अब देखिए दोनों की मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ लाइक ASDF। तो देखिए मेरी एरर निकल चुकी है, ईमेल के अंदर मैंने कुछ डाला, अब भी मेरी जो एरर है वो निकल चुकी है। नाउ अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज, तो अब देखिए अब मुझे यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करूंगा मुझे मेरी एरर डिस्प्ले हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे अब मेरी एरर प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। सो दैट्स इट अबाउट सिंपल वैलिडेशन ऑफ React.js। React.js के अंदर आप किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वैलिडेशन कर सकते हो, ये हमने हमारे आज के पार्ट 1 के अंदर देखा है। आगे आने वाले पार्ट के अंदर हम इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे कि अगर मेरे पास ईमेल है तो ईमेल की पैटर्न के हिसाब से ईमेल जाना चाहिए, तो वो किस तरीके से होगा वो भी चेक करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि React.js के और आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे दी गई वॉच लिस्ट के अंदर आपको हमारी React.js की पूरी सीरीज मिल जाएगी, और प्रीवियसली हमने जो वीडियो बनाए वो भी मिल जाएगी।